राधे राधे। आप सभी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मैं नम्रता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पे। हमारी ये दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने 50 प्रश्न देखे थे और बताया था मैंने कि शुक्ल जी की बुक से हम लोग वन लाइनर प्रश्न डेली 50 देखा करेंगे। तो आज हम उसी क्रम में आगे देखेंगे 50 से 100 तक। तो चलिए कॉपी पेन लेके शुरू हो जाइए और लिखिए, सुनिए, पढ़िए। आज का पहला प्रश्न है कि घनानंद की हत्या किसने किया था। तो घनानंद की हत्या किया गया था और वो किया गया था नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा। नादिर शाह ने आदेश दिया था अपने सैनिकों को, तो उन्होंने इनकी हत्या कर दी। दूसरा प्रश्न एक कथन है कि प्रेम की तन्मयता की कोटि में आलम की गणना रसखान और घनानंद की कोटि में ही होनी चाहिए। तो ये कथन शुक्ल जी का है। क्या कहते हैं शुक्ल जी कि प्रेम की तन्मयता की दृष्टि से आलम की गणना रसखान और घनानंद की कोटि में ही होनी चाहिए। इसके बाद तीसरा प्रश्न है विष्णु पुराण भाषा। ये रचना किसकी है? तो ये भिखारी दास की है। विष्णु पुराण भाषा भिखारी दास ने लिखा है। इसके बाद काव्य सिद्धांत है। ये किसका ग्रंथ है? तो ये सूरती मिश्र का है। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। काव्य विलास प्रताप शाही का और काव्य सिद्धांत सूरती मिश्र का। 55 नंबर का प्रश्न है कि भारतेंदु का कौन से नाटक में पंजाब के एक हिंदू राजा पे मुसलमानों की चढ़ाई का ऐतिहासिक वृत्त लेके लिखा गया है? तो वो नाटक है भारतेंदु जी का नील देवी। जो नील देवी नाटक है भारतेंदु का, इसमें पंजाब के एक हिंदू राजा पे मुसलमानों की चढ़ाई का ऐतिहासिक वर्णन किया गया है। छठवां प्रश्न है अवतार मीमांसा किसकी रचना है? तो अवतार मीमांसा अंबिका दत्त व्यास की रचना है। किसकी? अंबिका दत्त व्यास की। इसके बाद प्रश्न है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के संपादन का भार कब से संभाला? तो 1903 से। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती के संपादक कब से बने? 1903 से। 1903 से 1920 तक थे। इसके बाद है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था जयपुर में। इसके बाद है पेंसिल स्केच। ये कहानी है, किसकी कहानी है? तो भगवती प्रसाद वाजपेयी की कहानी है पेंसिल स्केच। इसके बाद है प्रवाल। ये रचना है, किसकी रचना है प्रवाल? तो प्रवाल रचना जो है ये राय कृष्णदास का है। किसका है प्रवाल? राय कृष्णदास का है। इसके बाद एक नाटक है भीम प्रतिज्ञा। ये नाटक किसका है? भीष्म प्रतिज्ञा होना चाहिए था, नहीं भीम प्रतिज्ञा ये सही है। तो ये नाटक कैलाश नाथ भटनागर का है। भीम प्रतिज्ञा किसका नाटक? कैलाश नाथ भटनागर। इसके बाद 62 नंबर में एक पंक्ति है, पूछी गई है किसकी है? कनक छरी सी कामिनी काहे को कटी छीन। तो ये पंक्ति आलम की है। किसकी? आलम की। कनक छरी सी कामिनी काहे को कटी छीन, आलम। अगला प्रश्न है रस प्रबोध। रसलीन की रचना है रस प्रबोध और इसमें कितने दोहे हैं? तो 1155 दोहे हैं। रसलीन के रस प्रबोध में कितने दोहे हैं? 1155। इसके बाद प्रश्न है एक कथन है कि तुलसी अपने समय के सबसे बड़े भक्त और महात्मा माने जाते थे। ये कौन कहता है? तो शुक्ल जी कहते हैं कि तुलसीदास अपने समय के सबसे बड़े भक्त और महात्मा माने जाते थे। इसके बाद है 65 नंबर
कि सांप्रदायिक शिक्षा और सिद्धांत के उपदेश मुख्यतः कबीर के किस रचना में हैं, तो वो है साखी में। सांप्रदायिक शिक्षा और सिद्धांत के मुख्य उद्देश्य कबीर की किस रचना में है, तो साखी में है, याद रखेंगे। इसके बाद है चंद्रबरदाई अपना इष्ट किसे मानते थे, तो चंद्रबरदाई का इष्ट जालंधरी देवी को मानते थे, ध्यान देना है इसे भी। और सांप्रदायिक शिक्षा और सिद्धांत के उपदेश मुख्यतः कबीर की किस रचना में है, तो साखी में है। इसके बाद है कबीर दास ने दीक्षा ली थी किससे, शेख तकी से। मुसलमानों के अनुसार इनके गुरु शेख तकी हैं, वैसे तो रामानंद है, बट मुसलमानों के अनुसार इनके गुरु शेख तकी हैं, उनसे भी इन्होंने दीक्षा लिया था। 68 नंबर का क्वेश्चन है कि दादू बच्चे के रूप में साबर नदी में बहते हुए मिले थे, किसे मिले थे, तो लादी राम नामक एक ब्राह्मण को मिले थे। दादू दयाल बच्चे के रूप में साबरमती नदी में बहते हुए मिले थे, किसे मिले थे, तो लादी राम नामक एक ब्राह्मण को। इसके बाद है पद्मावती। जो पद्मावत में पद्मावती है उसके पिता का क्या नाम था, तो उसके पिता का नाम था गंधर्व सेन। इसके बाद है उस्मान के गुरु कौन थे, तो उस्मान के गुरु थे हाजी बाबा। कौन थे उस्मान के गुरु, हाजी बाबा। पद्मावती के पिता कौन थे, गंधर्व सेन थे। इसके बाद एक पंक्ति है, पूछी गई है किस रचना से है, जनक जननी तजियो जनमी कर्म बिनु विधौ सृजियो अवडेरे। क्या है पंक्ति, जनक जननी तजियो जनमी कर्म बिनु विधौ सृजियो अवडेरे। तो ये पंक्ति विनय पत्रिका से ली गई है, तुलसीदास। इम्पॉर्टेंट है बहुत पंक्ति। इसके बाद है उत्तर मीमांसा किसकी रचना है, तो उत्तर मीमांसा वल्लभाचार्य की। हमने अवतार मीमांसा देखा था अंबिका दत्त व्यास का, और यहाँ उत्तर मीमांसा आ गया वल्लभाचार्य का। इसके बाद 73 नंबर का प्रश्न है कि किस कवि को कविराय और महाकविराय की पदवी मिली थी, तो वो मिला था सुंदर कवि को। सुंदर कवि को कविराय और महाकविराय की पदवी मिली थी। इसके बाद है अलंकार दर्पण। ये किसका ग्रंथ है, तो ये महाराज राम सिंह ने लिखा है, अलंकार दर्पण। इसके बाद है तप्ता संवरण नाटक, जो किसका है, लाला श्रीनिवास दास का है। ये किस पत्रिका में छपा था, तो ये 1874 में हरिश्चंद्र मैगजीन में छपा था। तो तप्ता संवरण श्रीनिवास दास का नाटक 1874 में हरिश्चंद्र मैगजीन में छपा था। किसका नाटक है, लाला श्रीनिवास दास का। अलंकार दर्पण किसकी रचना है, राम सिंह की। अलंकार दर्पण राम सिंह। इसके बाद है आर्य समाज का कोप। ये लेख है, किसने लिखा है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। आर्य समाज का कोप, ये लेख किसने लिखा, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। इसके बाद है उन्मादिनी कहानी, किसकी है, तो उन्मादिनी हृदयेश की कहानी है। इसके बाद है शुक्ल जी ने हरे कृष्ण प्रेमी के किस नाटक को श्रेष्ठ माना है, तो शुक्ल जी ने हरे कृष्ण प्रेमी के नाटक रक्षाबंधन को श्रेष्ठ माना है। रक्षाबंधन प्रेमी का नाटक है और शुक्ल जी इस नाटक को क्या मानते हैं, श्रेष्ठ मानते हैं। इसके बाद है केशव की काव्य कला। ये रचना किसकी है, तो ये कृष्ण शंकर शुक्ल की है। केशव की काव्य कला कृष्ण शंकर शुक्ल ने लिखा है। बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, केशव की काव्य कला कृष्ण शंकर शुक्ल। इसके बाद 80 नंबर का प्रश्न है कि श्रीधर पाठक की रचना है श्रांत पथिक। ये रचना किस छंद में है, तो ये रोला छंद में है।
श्रीधर पाठक की रचना श्रांत पथिक किस छंद में है? रोला छंद में है। इसके बाद एक पंक्ति है, पंक्ति पूछी गई है कि ये किस रचना से है? वैश्यों सुनो, व्यापार सारा मिट चुका है देश का। तो ये पंक्ति किस रचना से है? तो ये भारत भारती से है कि वैश्यों सुनो, व्यापार सारा मिट चुका है देश का। तो भारत भारती से गुप्त जी। इसके बाद 82 नंबर में पूछा गया है विचित्र विवाह। ये किसकी रचना है? विचित्र विवाह तो ये रामचरितोपाध्याय की है, जो सूक्तिकार थे, जिनका 1872 में जन्म हुआ था, जो रामचरित चिंतामणि लिखे हैं, वही लिखते हैं विचित्र विवाह। 83 नंबर का प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। रसिक वाटिका नाम की एक पत्रिका किसने निकाली थी? तो रसिक वाटिका नाम की पत्रिका निकाला था राय देवी प्रसाद पूर्ण ने। किसने निकाला था रसिक वाटिका नाम की पत्रिका? राय देवी प्रसाद पूर्ण ने। 84 में है कुसुमांजलि। किसकी रचना है कुसुमांजलि? तो ये गया प्रसाद शुक्ल सनेही की रचना है कुसुमांजलि। इसके बाद है आत्मोत्सर्ग। ये किसकी रचना है भाई? तो ये सियाराम शरण गुप्त की है, इन्होंने ही लिखा है आत्मोत्सर्ग। इसके बाद उपन्यास है एक हृदय की प्यास। हृदय की प्यास किसने लिखा है? तो ये चतुर्सेन शास्त्री लिखते हैं हृदय की परख, हृदय की प्यास। इसके बाद 87 नंबर में एक नाटक है आधी रात। ये नाटक कौन लिखा है? तो लक्ष्मी नारायण मिश्र ने लिखा है आधी रात। इसके बाद है एक पुस्तक हमारे साहित्य निर्माता। बहुत इंपॉर्टेंट है सारे प्रश्न। किसने लिखा है हमारे साहित्य निर्माता? तो ये शांति प्रिय द्विवेदी ने लिखा है हमारे साहित्य निर्माता। इसके बाद एक महाकाव्य है नल नरेश। पूछा गया है कि इस महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? तो नल नरेश जो महाकाव्य है इसमें 19 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं नल नरेश महाकाव्य में? 19। इसके बाद एक पंक्ति है बहुत अच्छी है, अखिया हमारी दई मारी सुध बुधहारी। ये किसकी पंक्ति है? तो ये भिखारी दास की है। अखिया हमारी दई मारी सुध बुधहारी, किसकी? भिखारी दास की। इसके बाद है सुंदर दास का मृत्यु स्थान। इनका निधन कहाँ हुआ था? तो सांगानेर में हुआ था। सुंदर दास का मृत्यु सांगानेर। इसके बाद है जायसी की किस रचना में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेके सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाइयाँ कही गई हैं? तो वो अखरावट में। जायसी की जो अखरावट है इसमें वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेके सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाइयाँ कही गई हैं। इसके बाद 93 नंबर का प्रश्न बहुत अच्छा है, जो नरपति नाल की रचना है विसलदेव रासो, जो 1155 में लिखी गई, जिसकी नायिका है राजमती। तो ये जो रासो ग्रंथ है लगभग कितने चरणों में समाप्त हुआ है? तो विसलदेव रासो 2000 चरणों में समाप्त हुआ है। कितने चरणों में? 2000 चरणों में। इसके बाद प्रश्न है कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है? सोमप्रभु सूरी की है। कुमारपाल चरित रहेगा तो हेमचंद्र। कुमारपाल चरित हेमचंद्र, कुमारपाल प्रतिबोध सोमप्रभु सूरी। इसके बाद है मत्स्येंद्र नाथ के गुरु कौन थे? तो इनके गुरु थे जलंधर नाथ। ध्यान देंगे, गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्र नाथ और मत्स्येंद्र नाथ के गुरु जलंधर नाथ। याद रखना है, गोरख के गुरु मत्स्येंद्र, मत्स्येंद्र के गुरु जलंधर। इसके बाद एक कथन है कि नामदेव की रचना के आधार पर यह कहा जा सकता है कि निर्गुण पंथ के लिए मार्ग निकालने वाले
नाथ पंथ के योगी और भक्त नामदेव थे। ये कथन शुक्ल जी का है। ये कहते हैं कि नामदेव की रचना के आधार पर ये कहा जा सकता है कि निर्गुण पंथ के लिए मार्ग निकालने वाले नाथ पंथ के योगी और भक्त नामदेव थे, शुक्ल जी कहते हैं। 97 नंबर का क्वेश्चन है कि रामचरितमानस का कौन सा कांड है जो काशी में लिखा गया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो भी प्रश्न करा रही हूँ एक एक, ये सब बहुत अच्छे प्रश्न हैं। ये सब आपके जबान पे होने चाहिए कि इसमें विकल्प की ज़रूरत ना हो, ना कन्फ्यूजन पैदा हो, सीधे आंसर। प्रश्न सुनते ही आंसर, प्रश्न देखते ही आंसर, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा, ये नहीं चाहिए मुझे। तो इतना अच्छे से आप इसे तैयार कर जाइए। तो मानस का जो किष्किंधा कांड है वो काशी में लिखा गया। इसके बाद है भक्ति प्रताप किसकी रचना है। भक्ति प्रताप है, हितजू को मंगल है, तो ये चतुर्भुज दास की रचना है। किसकी? चतुर्भुज दास ने लिखा है भक्ति प्रताप हितजू को मंगल। इसके बाद मीराबाई के पिता कौन थे? तो मीराबाई के पिता रतन सिंह थे। कई लोग रतन सेन लगा देते हैं, ना, रतन सेन तो पद्मावती में थे, पद्मावत में उसके पति थे। मीराबाई के पिता रतन सिंह थे, पति भोजराज थे। तो ध्यान देंगे, पिता रतन सिंह, पति भोजराज मीराबाई के। समा प्रश्न है कि वृत्त विचार किसकी रचना है? तो वृत्त विचार सुखदेव मिश्र की रचना है। किसकी रचना है वृत्त विचार? सुखदेव मिश्र की। तो इस प्रकार हमने 50 महत्वपूर्ण प्रश्न आज की क्लास में देखे। कल और आज मिला के 100 प्रश्न हो गए। आप लोग इसे अच्छे से तैयार करिएगा, एक भी क्वेश्चन में गलती ना हो, भूल से भी। और उम्मीद करती हूँ ये क्लास आप सभी लोगों को अच्छी लग रही होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में बताइएगा क्लास कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में जल्द ही।